हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज एक चार्जिंग लाइट को एक रिचार्जेबल लाइट को रिपेयर करके दिखाऊंगा। वो भी ये रहा। तो ये इसका हालत देख सकते हो कितना गंदा है। और इसका हालत तो आप देख रहे होगे। ये है इसका लाइट। और बहुत गांव में बहुत इसको यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग। और अब तो बारिश का मौसम भी है तो बहुत लोग यूज करते हैं इसको। और यहाँ पे ये पकड़ने का है कुछ इस तरीके से। और ये इसका यहाँ पे इसका सब कुछ है, तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ और आपको भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो आज ये लाइट को मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो इस पे कौन कौन सी प्रॉब्लम होता है और क्या क्या इसमें खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलो आज की इस कमाल के वीडियो पे अगर बनने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप आपको भी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट वीडियो देखना पसंद है, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा के जरूर ऑल पे सेट कर देना। इससे क्या होगा कि मेरे वीडियो आपके पास बहुत जल्द ही पहुंच जाएगा। तो चलो इस लाइट को रिपेयर करना शुरू करते हैं। हाँ, वो लाइट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे इसका मॉडल फॉडल मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा इसके साइड पे। आप लोग एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे डीपी एलईडी लाइट लिखा हुआ है। और इसका पोर्टेबल रिचार्जेबल एलईडी हेड लैम्प बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसका मॉडल नंबर है LED 716। और इसका वोल्टेज ये कितना वोल्ट पे आराम से चार्ज हो जाता है, यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है। AC 100 वोल्ट बाय 240 वोल्ट पे ये हो जाता है। और उसको 50 या फिर 60 इसका HZ है। तो इसका क्या है ये बाद में देख लेंगे। और इसका करंट है यहाँ पे AC 0.1 एम्पियर और 0.8 वोल्ट। इस 0.8 वाट, सॉरी 0.8 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है। और पावर यहाँ पे इसको मिलता है 2.4 वाट का यहाँ पे पावर मिलता है। और पावर फैक्टर है इसका 0.1। और ये मेड इन चाइना का है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर मेड इन चाइना बल्कि। और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ये पकड़ने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये। और ये रहा यहाँ पे कील पे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंसा सकते हैं। और यहाँ पे 2 स्विच दिया हुआ है, तो 3 स्विच बोलते मान सकते हैं हम यहाँ पे। तो नीचे ऑन हो जाता है, बीच पे ऑफ हो जाता है और ऊपर की साइड पे ऑन हो जाता है। और यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे चार्जिंग के लिए 80 वोल्ट का 2 है AC। तो इसको सबसे पहले तो मैं चार्जिंग करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये कबाड़ में से उठा के ले आया हूँ मैं। तो यहाँ पे ये तो ऑन है। तो अभी भी देखो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। तो चलो इसको थोड़ी देर के लिए चार्जिंग करते हैं और इसका पावर देखेंगे किस तरीके से ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो भाई साहब मैंने यहाँ पर एक न्यू चार्जर ले लिया है, देख सकते हो। और ये रहा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये लग चुका है हमारा। और यहाँ पे एक इंडिकेटर भी है, ये जलेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे, तो इसका इंडिकेटर शो हो चुका है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर की एक लाइट जल रहा है। तो मैं आपको निकाल के इसका लाइट को दिखाना के लिए कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने जैसे ही लगाया यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही लगाया ये बिल्कुल रेड कलर की बत्ती यहाँ पे चालू होना शुरू हो चुका है। और इसका स्विच तो ऑन है अभी, फिर भी इसका लाइट जल नहीं रहा है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मैं चार्जिंग करके छोड़ देता हूँ और बाद में देखेंगे क्या होता है। 2 hours later. हाँ, तो भाई साहब मैंने इसको आधा घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ के गया था। और ये इसको निकाल देते हैं और इसका स्विच को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा इसका स्विच। और मैं इसको स्विच को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो मैं इसको पेचकस की मदद से इसको चालू करता हूँ। पेचकस ले लिया है और इसको कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत हार्ड है। स्विच तो बिल्कुल जम चुका है, यहाँ पे जंग लग चुका है। तो इसको खोलते हैं इसका नट बोल्ट। और ये तो बहुत गंदा है। तो इसके लिए यहाँ पे एक कपड़ा बिछा लेता हूँ मैं इसके ऊपर और इसको खोलना शुरू करेंगे।
तो चलो इसको फटाफट से खोलना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ऊपर एक कपड़ा बिछा लिया है, ये गंदा नहीं होगा अभी। और ये रहा ये लाई, तो इसको फटाफट से यहाँ पे नट बोल्ट यहाँ पे खोलना शुरू करते हैं। और मैं आपको दिखाता रहूँगा किस तरीके से ये खुल रहा है और क्या क्या उसमें फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका नट लगा हुआ है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 4 नट बोल्ट, जो कि एक तो ये रहा यहाँ पे, और दूसरा वाला ये रहा, और तीसरा वाला ये रहा यहाँ पे इसके अंदर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर है ये एक रहा, और दूसरा वाला ये रहा। तो चलो इसको फटाफट से खोल। तो इसको खोलते हैं। तो इसका नट मैंने खोल लिया है लगभग, तो ये देख सकते हो। तो इसके अंदर कुछ इतना खजाना है, तो ये रहा। और इसका नट, सारा नट तो निकाल लेते हैं एक बार। तो ये रहा, इसका नट भी सारा निकल चुका है। तो ये लाइट बहुत पुराना है, पुराना दिख रहा है, लेकिन इसका नट नवा है। तो इस नट को यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 स्पीकर ले लिया है। तो ये रहा, 4 नट यहाँ पे मैंने लगा लिया है, और इसको साइड में रख देते हैं, बाद में इसको कसने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे 2 बैटरी लगा हुआ है, जो कि लीड एसिड बैटरी है। और यहाँ पे ये रहा इसका स्विच, और ये रहा इसका चार्जिंग सेटअप, और ये रहा इसका लाइट पैनल, जो कि यहाँ पे 30 लाइट लगा हुआ है। ये अंदर से तो बहुत नया दिख रहा है, लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा पुराना, घटिया। तो सबसे पहले तो सबको खोल लेते हैं, और बाद में चेक करेंगे क्या इस पर खराबी है। तो फटाफट से खोलना शुरू करते हैं। ये निकल चुका है स्विच का नट, तो ये मैंने लगा लिया है यहाँ पे। और एक ये रहा स्विच का नट, तो इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। दोनों नट यहाँ पे रख चुका है, तो इसको साइड में लगा लेते हैं। और ये रहा इसका, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे अभी 2 नट है, तो ये पहला वाला नट तो निकल चुका है, और ये रहा दूसरा वाला नट, तो इसको भी मैंने लगभग निकाल ही लिया है। इसको भी रख देते हैं साइड पे। और ये रहा इसका मॉड्यूल, और इसको भी निकाल लेते हैं पहले तो। और इस पैनल को साइड में रख लेते हैं। इसको मस्त तरीके से धोएंगे और इसको लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये लाइट हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। देखते हैं, रिपेयर होगा तो रिपेयर करेंगे, नहीं होगा तो बाद में देखेंगे क्या करेंगे। इस लाइट को ये लाइट को भी खोल लेते हैं यहाँ पे, इसका पैनल को। और इस पैनल पे भी 2 नट लगा हुआ है, तो इसको मैं साइड में लगा लेता हूँ। और ये रहा उसका लाइट, कितना मस्त दिख रहा है, पूरा पूरा नवा दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते पैनल कितना गंदा है, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं, बाद में इसको धो लेंगे। और ये रहा उसका सारा कुछ मॉड्यूल। तो इस लाइट को सबसे पहले तो चेक करते हैं, और इस बैटरी को सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि लीड एसिड बैटरी में इसका बैटरी ही ज़्यादातर ख़राब होता है। और इसका मॉड्यूल में तो मुझे कोई भी खराबी नहीं दिख रहा है, सब कुछ सही है। इसका डाईबोर्ड, इसका सब कुछ, और इसका स्विच तो बिल्कुल उड़ा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और सबसे पहले तो इसका बैटरी को चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिथियम बैटरी ले लिया है, क्योंकि इसको बैटरी के एक बार पावर दे देखते हैं, और देखेंगे क्या होता है, ये लाइट जल पाता है या फिर नहीं। तो इसको बैटरी को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पे पॉजिटिव वार कर रख लिया है, और ये रहा हमारा नेगेटिव, ये रहा हमारा नेगेटिव वार को नेगेटिव पे रख लेता हूँ, और ये है हमारा पॉजिटिव वाला वार, इसको पॉजिटिव पे रख लेता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा लाइट ब्लिंक कर रहा था, और ये गया। देखो 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 देखो, इसका मतलब
तो ये लाइट ब्लिंक कर रहा है और बैटरी तो लगभग मुझे सही है ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये ख़राब होता तो यहाँ पे आवाज़ आता। और ये यहाँ पे इसका एसिड पानी भी है यहाँ पे। और यहाँ पे तो देख सकते हो इसका स्विच को कितना बुरा गंदा है। यहाँ पे इसका जंग लग चुका है बिल्कुल। तो इसको इस स्विच को सबसे पहले निकालते हैं और यहाँ पे मैं दूसरा स्विच लगा के चेक करके देखता हूँ और इन सारे वायर को सेट करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है सारा वायर को, जो कि हमारा ये लाइट का वायर है। ये 3 वायर है, जो कि ये रहा इसका, तो ये है बैटरी का वायर और ये दोनों है लाइट का, जो कि थोड़ा सा जलते हैं। और एक थोड़ा सा 2 लाइट का स्विच होता है, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ पे तो मैंने सेट करके भी देखा है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है ये बैटरी से। और अब मैं इसको इस बैटरी से, ये लिथियम बैटरी से यहाँ पे पावर देने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। तो ये देख सकते हो ये जलना शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पे जैसे ही पावर दिया ये जलना शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इस बैटरी से डिश अटैच करता हूँ ये बुझ जाता है, और मैं इसको जैसे ही अटैच करता हूँ ये देखो जलना शुरू हो चुका है। तो और एक उपाय है, वो ट्राई करके देखते हैं। अगर ये बैटरी सही है तो इसको लगाएंगे, वरना ये बैटरी को भी यहाँ पे लगा के क्लाइंट को देंगे। तो इसको इस बैटरी के निकालते हैं यहाँ से और इसको चार्ज करके देखेंगे एक बार कि ये चार्ज होगा या फिर नहीं होगा, और इस पर लगाएंगे। तो चलो इस बैटरी को यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डिच अटैच कर लिया है, तो इसको साइड में रख लेते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे इसको बैटरी को यहाँ पे चार्जिंग लगा लेते हैं। तो मैं इसको चार्जिंग करने के लिए 12 वोल्ट का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये तो 200 वोल्ट पे भी चार्ज हो जाता है ये बैटरी। तो मैं इसको 12 वोल्ट देख के देखूँगा। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, इसके बीचों बीच भी है। और ये रहा नेगेटिव वाला वर्क को काट लेते हैं यहाँ पे, और दोनों को एक साथ सेट कर देते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, देख सकते हो पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव को। तो ये रहा 12 वोल्ट का चार्जर, जो कि देख सकते हो। और इसको मैं इस चार्जर की मदद से मैं इस 2 बैटरी को चार्ज करके देखूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है और इसको लगा लेते हैं इसके प्लग पर। तो मैंने यहाँ पे पावर भी दे दिया है एक्सटेंशन बोर्ड से, और ये इस पे पावर आना शुरू हो चुका है। तो इसका पॉजिटिव पे पॉजिटिव पर को यहाँ पे लगा लेते हैं, और इसके नेगेटिव को नेगेटिव बार पे लगा लेते हैं। तो इसको ऐसे ही आधा घंटा की 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही चार्ज होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा चार्जिंग मॉड्यूल लगा हुआ है और ये रहा इसका बैटरी। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ी। ये दोनों बैटरी को यहाँ पे चार्जिंग होने के लिए यहाँ पे रख देते हैं साइड पे। और ये रहा इसका सारा प्लास्टिक का बॉडी। तो ये बहुत गंदा है, तो इसको मैं फटाक से धो के आपको दिखाता हूँ। इसको मस्त तरीके से इसको धो लेते हैं फटाफट से। तो इसको धोने के लिए हमको ये लाइट को निकालना पड़ेगा। तो चलो इस लाइट को फटाफट से निकाल के इसको धोने के लिए ले चलते हैं। तो ये बिल्कुल मस्त तरीके से हिट चुका है। तो इसको साइड में रख लेते हैं और इसको धोने के लिए ले चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जो लाइट का सब कुछ है यहाँ पे है, और ये मैंने ब्रश ले लिया है, और ये रहा पानी। तो चलो मैं आपको इसको धो के मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग टाइम लैप में देखो, मैं ट्राइपॉड पे कैमरा को लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से धोना है इस सारे को। तो चलो फटाफट से धोना शुरू कर। तो मैंने कैमरा को ट्राइपॉड पर लगा लिया है, और सबसे पहले तो इसको धोते हैं। तो ये लाइट का पैनल है, तो इसको सबसे पहले तो पानी में डुबो देते हैं और ब्रश में एक बार चारों तरफ मारना शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल मस्त हो चुका है। तो इसको पानी में ही ऐसे रख देते हैं। और अब ये जो कि बाहर वाला लाइट का जो पैनल है उसको धो देते हैं। कितना मैला है देख सकते हो ये चारों तरफ। तो इसको सबसे पहले पानी में डुबो लेते हैं अच्छे तरीके से, और इसके
ऊपर ब्रश में ब्रश मार देते हैं कुछ इस तरीके से। ये मैला तो इस पे जम चुका है, इसको क्या करें, जितना जाएगा उतना रखेंगे और देखते हैं कितना साफ़ हो पाता है, और वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और क्या कर सकते हैं हम। तो ये भी हो चुका है, इसको भी पानी के अंदर रख देते हैं। और अब ये लाइट का जो कांच होता है, जो कि लाइट के ऊपर में सेफ्टी के लिए लगा होता है, पानी ना घुसे इसके अंदर, तो उसके लिए देखो ये कितना मैला है। तो इसको साफ़ करते हैं, कितना ये मैल छोड़ता है वो भी देखते हैं, और कितना साफ़ हो पाता है। ये तो भाई साहब पूरा नया दिख चुका है। तो पहले किस तरीके से यहाँ पे मैला था, तो इसको भी पानी में रख देते हैं और अगला पैनल को धोना चालू करते हैं। तो ये रहा उसका बैक कवर जो कि पीछे लगा होता है, इसको धोएंगे ये यहाँ लास्ट पे, और इसको धोने पे हमारा सब कुछ धोने के लिए सब कुछ सर जाएगा। तो इतना ही है, तो इसको फटाक से धोते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई साहब ये मैं हमारा चारों पैनल यहाँ पे धुल चुका है इतना मस्त तरीके से। तो ये तो नहीं जाएगा क्योंकि ये वाइट है और यहाँ पे अब क्रश आ चुका है, तो ये तो इस पे मैला नहीं जाने वाला है। तो इसको ऐसे ही छोड़ने देंगे, और जितना जा सकता था तो मैंने उसको मस्त तरीके से धो के मैंने धो लिया है। तो इसको यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और तो चलो बैटरी कितना % चार्ज हुआ कि ख़राब है कि नहीं है वो देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी भाई साहब, ये बैटरी अब कुछ होने वाला नहीं है इस बैटरी का। मैंने इस बैटरी को इतना बार चार्ज किया कि कुछ बताओ ही नहीं। तो इसको मैंने सबसे पहले तो चार्ज करके वो हमारा लाइट का पैनल जो कि इसको धोने के लिए मैं चला गया था, और ये है अब जो बैटरी मैंने इसको दोनों को निकाला था। तो यहाँ पे भी कुछ आवाज़ भी नहीं कर रहा है क्योंकि पानी है कि नहीं है, सूखा होता तो ये आवाज़ करता खड़ 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 करके। तो ये तो बात सही है, और ये बैटरी बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये बैटरी अब कोई काम का रहा नहीं है। क्योंकि ये बैटरी को मैंने बहुत बार चार्ज किया, और आपको कैसे पता करना है कि ये बैटरी सही है कि नहीं है, तो आपको एक बार 1 घंटे की आधा घंटे के लिए इस बैटरी को कोई सा भी बैटरी को चार्ज कर लेना है, और उसके बाद में और 1.5 घंटा पहले इसको बाद में इसको आप रख देना है ऐसे ही 1 से 2 घंटा के लिए, और फिर इसको एक लाइट को चेक करना है। तो चलो मैं आपको एक लाइट को भी जला के दिखाता हूँ। ये बैटरी तो थोड़ा सा ही पावर होगा, तो ये हमारा ये जो लाइट है 3.7 वोल्ट का लाइट, ये जला पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर तो चार्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जला नहीं पाएगा। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पे नेगेटिव लगा दिया है और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। ये देखो थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। और ये बैटरी भी ऐसा है, और कर भी क्या सकते हैं, ये बैटरी भी गया ख़त्म। तो आपके पास भी अगर इस तरह का बैटरी है तो इसको फेंकना मत, क्योंकि मैं आज और आपको मैं इसका क्या यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा। इस बैटरी के हम सोल्डिंग वायर बना सकते हैं, सोल्डिंग वायर जो कि हम सोल्डिंग करते हैं ना वायर को, यहाँ पे सोल्डिंग का हुआ इस तरीके से, तो इसको सोल्डिंग वायर बनाएंगे। तो इस ये बैटरी तो कोई काम का रहा नहीं, इसको साइड में रखते हैं, और मैं एक बैटरी इस लाइट पे लगाऊंगा। हाँ जी भाई साहब, ये बिल्कुल मस्त तरीके से सूख चुका है। तो देख सकते हो ये पैनल सारा सब कुछ पैनल ये मस्त तरीके से सूख चुका है अब। तो बैटरी तो कोई काम का रहा नहीं, तो मैं उसे 220 वोल्ट से ही डायरेक्ट ही एसी से मैं आपको चला के दिखाऊंगा। किस तरीके से चलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कोई सा भी बैटरी लगा लो वो ख़राब ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मॉड्यूल है वो डायरेक्ट एसी से ही आता है। यहाँ पे हम एसी वोल्ट देते हैं और ये बैटरी को भी एसी वोल्ट देता है। इसके लिए बहुत जल्दी ये बैटरी ख़राब हो जाता है, और कोई भी डीसी है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही एसी सप्लाई ही आ जाता है हमारे लाइट पे। तो मैं इसको एसी से ही चला के दिखाऊंगा, किस तरीके से डायरेक्ट हम एसी से चलाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम जो भी पार्ट सही है उसको लगा लेते हैं फटाफट से, और बैटरी तो कोई काम का रहा नहीं,
उसके उसको हम एक और प्रोजेक्ट में पहले तो हम इसको लगाते हैं ये इस पैनल पे, इसको यहाँ पे इस पैनल पे इसको फिट कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इसको मस्त तरीके से यहाँ पे पेचकस की मदद से इसका सारा स्क्रू को यहाँ पे कस दिया है। तो ये है हमारा स्विच का वायर, जो कि यहाँ पे 3 वायर है। तो किस तरीके से इसको कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक को तो डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और ये है हमारा बैटरी का वायर। तो चलो इसको फटाफट से इसको हम लगाते हैं और यहाँ पे सोल्डिंग करते हैं। कौन सा स्विच लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने अभी इसको टेस्टिंग किया था, तो ये तो नहीं जल रहा है। उसके लिए तो अब इसको निकालना पड़ेगा ये बैटरी को, और यहाँ पे एक 5 वोल्ट का डीसी चार्जिंग मॉड्यूल लगाएंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है, तो आप लोग देखो। मैं सबसे पहले तो सारा को निकाल के लगाता हूँ, और फिर बाद में आपको मैं इस कैसे लगाया है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलो इसको फटाफट से निकालते हैं। तो जी भाई साहब, मैंने यहाँ पे सारा वायरिंग कर लिया है, और मैं आपको एक बार इसका वायरिंग समझा देता हूँ। तो ये रहा हमारा लाइट का, तो लाइट का वायर दोनों यहाँ पे है। ये है हमारे 5 वोल्ट डीसी, जो कि चार्जर होता है, उसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये रहा पॉजिटिव पे पॉजिटिव, और नेगेटिव पे नेगेटिव को यहाँ पे लगा दिया है। और ये है हमारे एसी इनपुट देने का है, और ये तो डीसी आउटपुट लेने का है। तो ये इनपुट देने का है, जो कि 220 वोल्ट यहाँ पे देते हैं। ये है यहाँ पे सीधा मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये सीधा आया है यहाँ पे। तो ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट पे ही मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो देख सकते हो इस सॉकेट पे ही पीछे देख सकते हो यहाँ पे 2 पिन है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया है। बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। मैं तो चलो अब इसको यहाँ पे यहाँ पे इसको लगाते हैं फटाफट से, और मैं आपको उसका टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब इसको मस्त तरीके से यहाँ पे लगाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो चलो फटाफट से आप लोग टाइम लैप में देखो मैं किस तरह से इसको लगा रहा हूँ। बिल्कुल मस्त हो चुका है। ये हमारा डायरेक्ट एसी के लिए बन चुका है अब ये लाइट। तो चलो इसको फटाफट से टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये लाइट जल रहा है। ये रहा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड, और ये है लाइट।
तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट ही एसी सप्लाई देना होगा, कोई भी डीसी यहाँ पे नहीं है। तो ये रहा इसका केबल, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये इंडिकेटर भी जलेगा और ये लाइट भी जलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो किस तरीके से लाइट जल रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। देखो सीधा एसी से ही चल रहा है ये लाइट। तो देख सकते हो इसका ब्राइटनेस कितना है। तो इस लाइट से मेरा स्टूडियो का लाइट को बुझाता हूँ, और सिर्फ ये लाइट से ही मैं आपको मेरा स्टूडियो किस तरीके से दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा स्टूडियो का लाइट को बुझा लिया है। तो मैं अब कैमरा के लाइट से ही शूट कर रहा हूँ। तो आपको मैं ये लाइट को जला के दिखाता हूँ। ये मैंने लगा दिया हमारे बोर्ड पे, और देखो ये लाइट ऑन हो चुका है अभी। तो मेरे स्टूडियो का किस तरीके से उजाला कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इसका ब्राइटनेस देखो कितना मस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको तो ऐसे नहीं पता चलेगा, देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है। कोई भी सिर्फ ये लाइट का ही कमाल है। देखो लाइट तो मुझे बहुत पसंद आया, और मैं आगे ये लाइट से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और प्रोजेक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो मैंने अभी मेरे लाइट को बुझा लिया है सारा लाइट को, और मैं आपको वो मैंने बनाया था वो लाइट को आपको जला के दिखाता हूँ। तो ये देखो मैं भी कितना मस्त तरीके से चमक रहा हूँ इस लाइट पे, देख सकते हो। तो ये रहा वो लाइट, और मैं यहाँ पे पकड़ के बैठा हूँ, और मैं इस तरीके से देखो मैं साफ साफ कितना मस्त तरीके से यहाँ पे चमक रहा हूँ। देखो ये लाइट का ही कमाल है, मैं कितना मस्त तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। और कोई भी यूट्यूब का वीडियो शूट कर सकते हो, कोई भी वीडियो चाहिए हो तो ये लाइट से ही आप शूट कर सकते हो। तो ये लाइट कैसे लगा ये लाइट का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं इस लाइट पे कौन कौन से चेंज भी करूँगा वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।